नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम नदी तंत्र के विषय पर बात करेंगे और पहला नदी जो हम उठा रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है, किन किन नाम से किस किस जगह पर ये जानी जाती है और किन देशों से होकर ये प्रवाहित होती है। सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉलोज द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड इन लाइफ टाइम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह नदी चीन में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिम नदी से निकलती है, अर्थात ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग। कहाँ पर है? मानसरोवर झील के पास। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर इन चाइना। हमने बात करी ऊपर, ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत बच्चों, इस तरह से भारत की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का ये जो एरिया है ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। दिस वन नॉर्थ ईस्ट, जो सेवन सिस्टर्स का एक समूह कहा जाता है, जिसमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, इस तरह से 7 राज्य जो आते हैं, इसलिए इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ये वहाँ की जीवन रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट, यही नदी तिब्बत में 1100 किलोमीटर बहने के पश्चात अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समांतर तिब्बत में बहती है। इस तरह से अगर हम बात हिमालय की करें तो यहीं पर ये चीन के तिब्बत वाले एरिया से निकलती है। तिब्बत कोई देश नहीं बच्चों, ये चीन का ही एक पार्ट है, जिस पर बार बार दावा किया जाता है दलाई लामा द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, कि एक देश के रूप में इसे स्थापित किया जाए, परंतु इसे एक देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है। क्वेश्चन अगर आता है तिब्बत तो तिब्बत पे टिक लगाएंगे, नहीं तो चीन आता है तो चीन पर टिक लगाएंगे। तो हिमालय के समांतर इस तरह से बहती है और ये नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल में इस तरह से आकर घूम जाती है। इसी बात को बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है, दिस रिवर इंटर्स अरुणाचल प्रदेश आफ्टर फ्लोइंग 1100 किलोमीटर इन तिब्बत। द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉलोज पैरेलल टू द हिमालय इन तिब्बत। इन तिब्बत इट इज नोन एज सांगपो एंड इन अरुणाचल एज दिहांग, अर्थात तिब्बत में ये सांगपो नाम से जानी जाती है और अरुणाचल में दिहांग नाम से जानी जाती है। देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है या अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है। अरुणाचल में दिहांग नाम से जानी जाती है और तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। ये नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन या दिया हो तिब्बत, देख लेंगे, भारत, बांग्लादेश। तिब्बत बच्चों चीन का ही एक पार्ट है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बहुत बार तिब्बत दिया है इसलिए मैंने यहाँ पर तिब्बत मेंशन कर दिया है। फिलहाल ये 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन या तिब्बत प्लस भारत प्लस बांग्लादेश। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी तिस्ता है, जो सिक्किम की एक प्रमुख नदी है। ट्रिब्यूटरी की हम यहाँ पर बात करते हैं, जो तिस्ता जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है। द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन तिस्ता विच इज़ ए मेजर रिवर ऑफ सिक्किम। आपको बता दो बच्चों, सहायक नदी क्या होती है? जैसे कोई मेन नदी बह रही है, इसमें आकर कोई नदी जो बहती है, इसको हम सहायक नदी कहते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी होती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? जो लास्ट में इससे निकल जाती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। समझ गए आप यहाँ पर कि प्रमुख नदी जो है वो तिस्ता है, जो उसकी सहायक नदी जो है वो तिस्ता है, और तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है ये कि सिक्किम मिलान में भी आता है, तो वहाँ पर हम तिस्ता नदी से इसका मिलान कर देते हैं। ब्रह्मपुत्र की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उसका नाम बता दिया था कि कहाँ पर उसका नाम सांगपो है, कहाँ पर दिहांग है, परंतु ओरिजिनली हम उसको ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं? जब ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश से घूमकर असम में प्रवेश कर जाती है, तब हम इसको मैदानी क्षेत्र जो असम का है वहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बंगला में प्रवेश बांग्लादेश, उसके बाद असम के बाद क्या होता है? नीचे आके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये नदी 2 शाखाओं, 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, एक पुरानी ब्रह्मपुत्र और दूसरी जमुना। याद रखेंगे बच्चों इस बात को। ये दिस रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस एज सुन एज इट इंटर्स बांग्लादेश। वन इज द ओल्ड ब्रह्मपुत्र, द अदर इज द जमुना। नेक्स्ट, जब बांग्लादेश में जमुना नदी आती है तो ये बांग्लादेश में पद्मा से मिल जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जमुना नदी पद्मा से कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। पद्मा कौन है? गंगा का ही नाम बांग्लादेश में क्या है? पद्मा है बच्चों। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना। याद रखेंगे आप यहाँ पर। और फिर ये पद्मा में मिलने के बाद चांदपुर जिला में ये मेघना नदी में मिल जाती है, और अंततः मेघना नदी के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस जहाँ से बनते हैं कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में किस नदी से मिलती है? गंगा से मिलती है, अर्थात गंगा का नाम ही वहाँ पर क्या, पद्मा। और फिर ये आगे बढ़कर मेघना में मिल जाती है और मेघना के नाम से ये अंततः कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जमुना रिवर ज्वाइंस पद्मा इन बांग्लादेश। गंगा इज कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश आफ्टर ज्वाइनिंग पद्मा it joins Meghna river in Chandpur district and finally it falls into Bay of Bengal as Meghna river. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र पर बसे नगर सादिया, डिब्रूगढ़, दिसपुर, गुवाहाटी, धुबरी, ये सभी नगर असम में स्थित है। गुवाहाटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गुवाहाटी किस नदी के तट पर बसा है, तो ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक जो पहला राजमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, सदिया से धुबरी तक जाता है। और ये मैंने यहाँ पर बात की ऊपर, सदिया और धुबरी ये सभी के दोनों कहाँ पर है, दोनों ही असम में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम द्वीप की बात करते हैं तो चारों तरफ पानी है और बीच में जो स्थल है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हम टापू या द्वीप कहते हैं। समुद्र में तो होते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड की तरह से विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, पर किसी रिवर के अंदर इस तरह का एक बड़ा सा अगर आइलैंड है वो मांजुली है, ये मांजुली द्वीप। किसी भी नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है। द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मांजुली इज ऑन दिस रिवर, समझते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट में जरूर क्लियर कर दो, जो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को गलत फहमी हो जाता है कि जमुना और यमुना ये बच्चों दो अलग अलग नदी है। ब्रह्मपुत्र जो आकर बांग्लादेश में मिल रही है उसको जमुना कहते हैं। और यमुना नदी कौन है भाई? यमुना तो भारत की नदी है और ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से निकली है ना, तो ये नदी कहाँ की है? ये तो बाहर की नदी हो गई और भारत की नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यमुना की अलग कहानी है। दिल्ली यमुना नदी पर बसा हुआ है। इस तरह से हम इस बात को, आगरा यमुना नदी पर बसा हुआ है, तो जमुना और यमुना में बच्चों अंतर है। क्लियर? फिलहाल महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो मैंने ब्रह्मपुत्र नदी से बता दिए और इससे संबंधित अन्य जो पॉइंट्स आते हैं वो बीच बीच में चर्चा होती रहेगी। फिलहाल आज के लिए नमस्कार बच्चों। मैं चाहूँगा आप लोग बहुत खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करें। अगला पॉइंट जो आएगा, अगला टॉपिक जो आएगा, फिर गंगा नदी तंत्र पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।